डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिखा एकेडमी फिजिक्स में। और आज हम लोग जो है कक्षा 12वीं की जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो एक फिजिक्स का क्वेश्चन आज हम लोग जो है डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो है वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा गया था और क्या लेवल रहा आपका। ठीक है, तो आइए डिटेल सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहला है क्वेश्चन आपका कि बैजुल द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बैजुल द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पहले एसआई मात्रक जो है लिखने से पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो बैजुल द्विध्रुव जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं, दैट इज वेक्टर पी। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनटू एल होता है, जहां पे एल क्या होता है, एल होता है आपका, ये आपका लंबाई है ना। लंबाई करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो। और ये क्यू क्या है, ये क्यू आपका आवेश है। अब बताइए कि आवेश का मात्रक आपको पता होगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और आवेश के बीच की दूरी है कहने का मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये आपका जो है कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो कूलम मीटर आ रहा है, तो कूलम मीटर किसमें जाएगा, ये बी ऑप्शन सही है आपका, कूलम मीटर। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया होगा उनका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा कहने का मतलब क्या है, संधारित्र की ऊर्जा पूछा गया है। और संधारित्र की ऊर्जा जो है तो क्या होता है, तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही। अब और भी जो है आवेशित चालक की ऊर्जा क्या हो सकती है, तो हमें पता है किसी भी संधारित्र के लिए जो है याद रखेंगे कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। अब यहां से मान लीजिए कि V अगर निकाला जाए तो ये Q बाई C हो जाएगा। अगर हम C बराबर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि इसी फॉर्मूले में हम C की वैल्यू और एक बार V की वैल्यू पुट करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो हाफ E बराबर क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो हाफ गुना सी गुना वी स्क्वायर। वी बराबर कितना आप निकाले यहाँ से, क्यू बाई सी, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यानी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2c आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। दूसरा क्या हो सकता है, E इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हम C की वैल्यू अगर पुट कर दें तो C की वैल्यू कितना निकाले हैं, Q बाई V, और यहाँ पर है V स्क्वायर, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/2 QV। ठीक है, तो ये जो है आपका एनर्जी का जो है फॉर्मूला निकल करके आ गया। तो आवेशित चालक की ऊर्जा क्या क्या हो सकता है, तो हाफ CV स्क्वायर हो सकता है, हाफ आपका Q स्क्वायर बाई C हो सकता है, या E बराबर हाफ QV हो सकता है। ठीक है, अब जो है तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर में पूछा गया है कि संबंध Q बराबर AB में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है ना। तो ये कहां से प्रश्न उठाया गया, ये उठाया गया है आपका आवेश के क्वांटिकीकरण से उठाया गया है ना। तो आवेश के क्वांटिकीकरण में क्या कहा गया था कि n क्या हो सकता है, तो Q बराबर कहा है n। अब n जो है क्या हो सकता है, तो n आपका इंटीजर हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, यानी कि पूर्णांक हो सकता है। तो अब देखिए इसमें कि पूर्णांक कौन है, तो पूरा पूरा अंक तो भाई 4 है आपका, 8 है आपका, 100 है आपका, लेकिन 4.2 जो है ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, देखिए मात्रक जब भी पूछे ना तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मात्रक याद नहीं है तो फॉर्मूला से आप मात्रक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का अगर मान लीजिए कि अगर हम फॉर्मूला लिखे तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग जो है फाई ई से सूचित करते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर होता है ई ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है आपका फाई बराबर। ठीक है, ये कब होता है, तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी वोल्ट बटा मीटर होता है, गुना एरिया, एरिया का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये मीटर है, मीटर स्क्वायर, ये गुना में है और ये भाग में है, तो यहाँ से एक आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो मात्रक आएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा।
5 नंबर क्वेश्चन है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 8 कूलम आवेश है और इसमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो आप आवेश का क्वांटिकरण लगा दीजिए। आवेश का क्वांटिकरण क्या कहता है कि Q बराबर जो है आपका N होगा। तो आप N बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, Q बाई E हो जाएगा। अब जो है Q का मान कितना दे रखा है, इसमें 8 कूलम दे रखा है, तो 8 कूलम हो गया बटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो सर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब यहाँ भी कूलम था, यहाँ भी कूलम, कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि आप जो है इसको क्या कर दे, तो 8 गुना ए 10 की पावर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा और बटा में 1.6। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो ये बटा में 10 आ जाएगा, 10 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 80 गुना 10 का पावर 19 हो जाएगा, बटा में 16 हो जाएगा। तो 16 पचे 80, यानी 5 गुना 10 की पावर 19। तो ये इसका नंबर ऑप्शन ए सही। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर 5 गुना 10 की पावर 19।